नमस्कार साथियों, आप सभी के हमारे YouTube चैनल CDR में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कंपनी लॉ बीकॉम थर्ड सेमेस्टर। ठीक है, तो चलिए हमने जहां तक हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था, आज हम चैप्टर 2 भी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज का चैप्टर 2 देखते हैं किस नाम से है। तो आज के चैप्टर का नाम है भैया, हम लोग को जो पढ़ना है काइंड्स ऑफ और या टाइप्स ऑफ कंपनी। ठीक है ना, आज हम जानेंगे। देखिए हमारा बुक का नाम भी कंपनी लॉ है, तो इसमें हम पूरा पर्टिकुलर जो रीजन पे स्टडी करेंगे वो हमारी कंपनी के ऊपर ही होगा। तो आज के चैप्टर में हम यही जानेंगे कि कंपनी कितने प्रकार की होती है। ठीक है, और आज हमने चैप्टर 2 भी कंप्लीट कर लेना है। तो चैप्टर 2 में देखिए, अब देखिए कंपनी कितने बेसिस बांट सकते हैं। 5 बेसिस बटा है, 5 बेसिस पे आप बांट सकते हैं। पहला ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, पहला जो बेसिस होगा वो क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। दूसरा बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। तीसरा बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स। चौथा है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल या ऑनरशिप, या पांचवा है ऑन द बेसिस ऑफ नेशनलिटी। तो 5 बेसिस पे आप कंपनी को बांट सकते हैं। अब इन पांचों को हम डीप में पढ़ेंगे, इसमें कौन कौन से टाइप्स आते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्या है, इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, अब देखो इनकॉर्पोरेशन में क्या है। अब इसमें देखो सब इसको कहा जाता है, पहला इसमें आता है चार्टर्ड कंपनी। ठीक है, चार्टर्ड कंपनी। चार्टर्ड कंपनी क्या होता है, फॉर्म बाय रॉयल चार्टर, एग्जांपल बाय ओल्ड ईस्ट इंडिया कंपनी। जैसे कि जब हम बहुत पहले जाते हैं, आजादी के पहले, तो हम देखते हैं उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी चलती थी। और उस टाइम क्या होता था, लोग मतलब कि एक राजा महाराजा के समय जो होती थी, कंपनियां बनती थी, वो एकदम पर्टिकुलर राजा के पूरे जैसे मतलब बैठते हैं लोग ना, उस टाइम वहां पर ऐसे पूरा पूरा पास तक बनाया था। इसको रॉयल चार्टर कंपनी कहा जाता है, इसीलिए रॉयल लग गया ना। रॉयल में तो क्या राजा महाराजा हो जाता है। दूसरा इसमें भैया कोई बात नहीं, दूसरा क्या है इसमें टाइप है, ये हो गया। अब देखो एक सेकेंड रुक जाओ, घबरा गया। हाँ देखो, इसमें हम कहा थे हम लोग, पैनल में पढ़ लिया रॉयल चार्टर्ड कंपनी। दूसरा है इसमें स्टैच्यूटरी कंपनी। स्टैच्यूटरी कंपनी किसको कहते हैं, जो आज वर्तमान से बन रहा है, मतलब वो कंपनी जो किसी कंपनी लॉ के अंडर में बना, उसको हम स्टैच्यूटरी कंपनी कहते हैं। हिंदी में इसको वैधानिक कंपनी भी कहा जाता है। जैसे कंपनी एक्ट, 2 एक्ट चल रही है इस समय, कंपनी एक्ट 2013 और कंपनी एक्ट 1956। 2 एक्ट के अंडर में जो भी कंपनी रजिस्टर्ड होगी वैधानिक तरीके से उसको हम कहेंगे स्टैच्यूटरी कंपनी। और एक कंपनी आता है आपका स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट कंपनी, मतलब जो कंपनी स्पेशल एक्ट के द्वारा पार्लियामेंट से पास करके आती है उसको क्या बोलते हैं, स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट कंपनी। फॉर एग्जांपल LIC, LIC का खुद का अपना एक्ट है कि नहीं। LIC को खुद का अपना एक्ट है, उस एक्ट के तहत वो अपना कंपनी चलाता है, ये पार्लियामेंट से पास हुआ है। तो ये 3 ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन 3 है। कौन कौन सा, चार्टर्ड, और आपका ये स्टैट्यूटरी, और तीसरा आपको कौन सा है, ये है आपका स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। ऑन द बेसिस लायबिलिटी, इसमें पहला आता है लिमिटेड बाय शेयर। ठीक है, फिर उसके बाद लिमिटेड बाय शेयर। ठीक है, दूसरा आता है लिमिटेड बाय गारंटी। ठीक है, और तीसरा अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो 3 तरह के इसमें आता है। पहला कौन सा, लिमिटेड बाय शेयर, जैसे जो कंपनी शेयर के आधार पे बनाई गई हो उसको लिमिटेड बाय शेयर कहते हैं। दूसरा फिर क्या है, लिमिटेड बाय गारंटी, जो गारंटी के आधार बनाई गई उसको लिमिटेड बाय गारंटी कहते हैं। तीसरा जो अनलिमिटेड लायबिलिटी, मतलब जिम्मेदारियां बहुत सारी होती है तो उसको अनलिमिटेड बाय लायबिलिटी कहते हैं। ठीक है, चलिए ये किस पे होगा, लायबिलिटी के आधार पे। कौन कौन सी, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड बाय लायबिलिटी। ठीक है, चलिए तीसरा देखिए ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स। ठीक है, थोड़ा सा चलिए, अच्छा इसमें ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर है। इसमें देखिए पहला आता है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी आपको पता होगा मिनिमम 2 होता है, मैक्सिमम कितना होता है 200, इसको प्राइवेट कहते हैं। मिनिमम 2 मैक्सिमम 2 प्राइवेट हो गया। पब्लिक क्या होता है भैया, पब्लिक में मिनिमम 7 और मैक्सिमम क्या होता है नो लिमिट, उसके आधार पर। और एक होता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में क्या होता है 51% जो उसमें शेयर रहना चाहिए वो गवर्नमेंट करना चाहिए। 49 पब्लिक का, तो गवर्नमेंट कंपनी का है। 3 तरह का होता है, और इस पे नंबर के आधार पे प्राइवेट, पब्लिक और गवर्नमेंट। चलिए अगला आइए ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल में देखिए सबसे पहला कंपनी आता है सब्सिडरी, उसके बाद आता है आपका ये क्या बोलते हैं, कहा गया, सब्सिडरी हो गया ना। सब्सिडरी है, होल्डिंग है। ठीक है, तो ये दोनों आता है, सब्सिडरी और होल्डिंग। सब्सिडरी क्या है, जैसे कोई कंपनी कमजोर पड़ रही है, मान लीजिए मार्केट में लॉस हो रहा है, तो दूसरी ओर इसका क्या करती है,
कुछ शेयर लेके उसको संभाल लीजिए, उसको सब्सिडरी कहते हैं। होल्डिंग क्या होता है, जब किसी कंपनी का मैक्सिमम शेयर दूसरे कंपनी का होता है तो उसको होल्डिंग कंपनी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ नेशनलिटी। इसमें दो होता है, एक फॉरेन होता है, एक इंडियन होता है। जो इंडिया के अंडर रजिस्टर्ड कंपनी होती है उसको इंडियन कंपनी कहते हैं, और जो भारत के बाहर रजिस्टर्ड होती है उसको फॉरेन कंपनी कहते हैं। ठीक है, क्लियर इट, भले से वो इंडिया में उसका ऑफिस है, जैसे डोमिनोज है, ये यहाँ की नहीं, बाहर कंपनी है, तो ये सब क्या हो गया, फॉरेन कंपनी हो गया। तो 5 बेसिस मैंने आपको बताया। ठीक है, अब देखो अगला एक टॉपिक है तुम्हारे पास, ये मैंने बता दिया, टाइप्स ऑफ कंपनी इतना ही है, 5 बताया है। ठीक है, अब आता है अगला इल्लीगल एसोसिएशन। ये पेपर का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, हर बार पूछता है। इल्लीगल मतलब अवैध संघ, ये क्या होता है? When more than 50 people do business together without registering under the Companies Act, it is called an illegal association। मतलब जब कोई संगठन 50 लोग से ज्यादा का है और मिलकर वो कोई अवैध गलत कार्य कर रहे हैं, गलत चीज कर रहे हैं, और कंपनी के एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, तो ऐसे संगठन को, ऐसे ग्रुप को इलीगल एसोसिएशन नाम दिया गया, और इनके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा भी हो सकती है। तो इसमें आज के आपके इस चैप्टर में जो टॉपिक था वो इतना ही था, बस आपका टाइप्स ऑफ कंपनी था और इलीगल एसोसिएशन था। मैंने टाइप्स ऑफ कंपनी 5 बता दिया, ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ liability, on the basis of number, on the basis of control, on the basis of nationality। ठीक है, रिवीजन कर लेते हैं। इनकॉर्पोरेशन में कितना बताया? 3। पहला कौन सा? रॉयल चार्टर, स्टैट्यूटरी और स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। दूसरा लायबिलिटी में लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कंपनी। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, प्राइवेट, पब्लिक। फिर ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप में कौन कौन सा बताया मैंने आपको? होल्डिंग, सब्सिडरी और गवर्नमेंट। फिर ऑन द बेसिस ऑफ नेशनलिटी में इंडियन और फॉरेन। इतनी कंपनियां नाम से एकदम इजी है, तब में खाली का नंबर, हल्का हल्का डाटा याद रखना है। ये कम से कम ये पेपर में आता है, हर साल पूछता है, लॉन्ग क्वेश्चन फंसता है, ये शॉर्ट नहीं फंसता है, लॉन्ग फंसता है अच्छा खासा, और शॉर्ट में पूछ सकता है, जैसे कि गवर्नमेंट कंपनी क्या है, फॉरेन कंपनी क्या है, तो पता है तो आप आसानी से लिख लेंगे। तो चलिए आज के इतना ही, चैप्टर 2 हमारा आज के इस वीडियो में कंप्लीट हुआ। फिर अगले वीडियो में लेंगे चैप्टर 3 बीकॉम 3rd सेमेस्टर के साथ। जुड़े रहिए फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स करने के लिए। धन्यवाद।